डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉग। हम लोग नोडल एनालिसिस तक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग जो है ना जितने टॉपिक पढ़े थे सारे टॉपिक्स का हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कशन करते चल रहे हैं और नोडल एनालिसिस का हमारा बाकी रह गया था। ठीक है सर। और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है हमारा, ये फुल सिलेबस इसका अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो जो है, अगर आप कोई भी जेईई एग्ज़ाम देना चाहते हो या अगर बेसिक सीखना है तो इसको देख सकते हो, शुरू से अंत तक एक चीज़ इसमें कवर किया जाएगा। अगर आप लोग जो है बीपीएससी एई भी दे रहे होंगे, बीपीएससी एई भी अगर दे रहे होंगे और वहाँ पे जो है जनरल इंजीनियरिंग साइंस के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पढ़ना है उसमें भी ये वीडियो आपको मतलब ये आपके काम का रहेगा। बाकी आप यूपी पीसीएल दो या फिर अगर आप पीजीसीआईएल दो या फिर अगर आप राजस्थान जेईएन एईएन दो या फिर आप एसएससी जेई दो, कोई भी पेपर दो, आपको ये वीडियो जो है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखोगे और इस वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत तक देखो। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि थ्योरी पढ़ने के बाद से जो है ना न्यूमेरिकल का कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ही क्लियर होता है। तो चलो इसमें हमारा क्या बोला है कि एट नोड 1 इन द सर्किट फिगर अप्लाइंग केसीएल गिव्स, यानी कि सिंपली हमारा जो है ना ये नोड 1 है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल हमारा V1 दिया हुआ है। इसके ऊपर केसीएल क्या दे रहा है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे नोडल यूज करना है। नोडल में हमारा क्या क्या यूज होता है सर, पहले भी हम लोगों ने देख चुका है कि नोडल में हमारा केसीएल और ओम्स लॉ दोनों यूज होता है सर। केसीएल और ओम्स लॉ दोनों यूज होता है नोडल में हमारा। ठीक है सर। यानी कि अगर हम लोग जो है नोड 1 के ऊपर केसीएल यूज करें तो देखो यहाँ पे नोड 1 है हमारा, ये इसके ऊपर केसीएल यूज करना है। तो सबसे पहले नोडल के लिए केसीएल लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट हमारा इनकमिंग है। ठीक है, इनकमिंग करंट 2 एम्पियर है और इस यहाँ पे हमारा इसको ले लो I3 या इसको ले लो I1 ले लो और यहाँ पे ले लो I2, ये ले लो I3। ठीक है, करंट I1 भी हमारा एंटरिंग ही है, I2 और I3 क्या है, आउटगोइंग है। केसीएल तो लिख लिए सर। अब हमको लिखना होगा यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है सर, I = V/R लिखना होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। अब जो है हमारा I1 का वैल्यू क्या होगा, देखो सर I1 जो है ना हमारा, ये करंट जो है I1, इसको हम लोगों ने I1 लिया, इसको हम लोगों ने I2 और इसको I3 लिया। हम लोगों I1 जो है हमारा ब्रांच 3 ओम के क्रॉस जा रहा है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर हमारा यहाँ पे V1 V2 है कोई ब्रांच एलिमेंट, वहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, तो हम लोग I क्या लिखते थे सर, हायर पोटेंशियल से हमारा लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है करंट V/R। ठीक है, ये ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब जो है यहाँ पे देखोगे कि सर हमारा जहाँ पे नोड 1 है वहाँ का वोल्टेज तो V1 दिया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ से जहाँ से जा रहा है करंट हायर पोटेंशियल, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट होगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर हम लोग कोई सोर्स को ±12 वोल्ट दिखाएं या फिर हम लोग किसी नोड का वोल्टेज दिखाएं तो बात सेम है, क्योंकि हमारा रेफरेंस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि हम लोग ये 12 वोल्ट का मतलब क्या समझते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा 12 वोल्ट क्लियर है। तो हमारा जो है ना I1 का वैल्यू क्या होगा सर, 12 माइनस क्या लिखते थे सर, 12, क्योंकि हम लोग फिलहाल इतना के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि 12 माइनस V1/3। ठीक है, इज इक्वल टू I2 देखते हैं। तो I2 हमारा क्या हो रहा है, V1 से कहाँ जा रहा है, ये हमारा ग्राउंड है यानी कि 0 वोल्ट। तो V1 - 0 बाई रेजिस्टेंस कितना है 6। I3 देखो सर, I3 देखो हमारा V1 और V2 के बीच फ्लो कर रहा है, यानी कि हमारा हो जाएगा V1 - V2/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है स्टेटमेंट 2 + 12 - V1/3 इज इक्वल टू V1/6 + V1 - V2/4। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें क्या बोला है कि इन दिस सर्किट इन फिगर अप्लाई केसीएल एट नोड 2। अब यहाँ पे हम लोगों को केसीएल अप्लाई करना है कहाँ पे सर, नोड 2 के ऊपर, इस सवाल के अंदर। यानी कि अब हम लोगों को केसीएल कहाँ लगाना है, नोड 2 के ऊपर। नोड 2 के ऊपर 3 करंट है, एक को मान लो I1, किसी को I2, या हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है तो आपको उसी डायरेक्शन में लेकर के चलना है। ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं दिया रहता तो अपने से भी ले सकते हो, किधर से भी लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। I1 देखो हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ देखो ये 12 है ना, यहाँ पे अगर 12 आएगा तो ये हमारा यहाँ पे बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा 12 ही होगा। क्लियर है। तो I1 जो होगा ना इनकमिंग है नोड के ऊपर, और I2 भी हमारा इनकमिंग है, I3 हमारा आउटगोइंग है। केसीएल तो लिख लिया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ लिखेंगे। I1 क्या होगा सर, I1 हमारा किनके बीच में फ्लो कर रहा है सर, I1 जो है हमारा, रुको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, I1 हमारा जो है ना 12 से लेकर के कहाँ जा रहा है, V2 के बीच जा रहा है। ठीक है, यानी कि हायर पोटेंशियल हमारा क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि हमारा कहाँ से फ्लो शुरू हुआ है, 12 से शुरू हुआ है। हम लोग ब्रांच 8 ओम के क्रॉस लिख रहे हैं I1 का वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा I1 क्या हो जाएगा, 12 - V2/8। अब बात आती है I2 का,
I2 में क्या क्या लिखेंगे सर? I2 हमारा देखो क्या हो रहा है, I2 जो है हमारा V1 से V2 तक जा रहा है, ठीक है, V1 से V2 तक जा रहा है, तो I2 का वैल्यू क्या होगा, V1 से कहाँ जा रहा है, V2, V1 माइनस V2 बाई 4, क्लियर है। I3 क्या होगा सर? I3 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, I3 जो है हमारा V2 से जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, यानी कि जीरो पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ होगा V2 माइनस 0 बाई 6, क्योंकि 6 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ हमारा रिलेशन क्या निकल गया, 12 माइनस V2 बाई 8 प्लस V1 माइनस V2 बाई 4 इज इक्वल टू V2 बाई 6। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 12 माइनस V2, 12 माइनस V2, 12 माइनस V2 कहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 12 माइनस V2, हाँ इसमें हमारा 12 माइनस V2 है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने दूसरे सर्किट में देख रहा था इसलिए हमारा नहीं समझ। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। इस सवाल में देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि फॉर द सर्किट इन फिगर V1 एंड V2 रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे देखो ना, V1 और V2 के बेस से रिलेशन दिखाना है, तो जब मैं नोडल पढ़ा रहा था ये सब चीज़ मैं लिख दिया था, तो बाकी आपको इसके और इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सर इसको? सिंपल क्या सोचना है कि V1 V2 हमारा कहीं पे किसी एक सर्किट का पार्ट है, तो हम लोग वैसे इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि क्लोज सर्किट कहीं पाता है, या फिर अगर नहीं क्लोज सर्किट का पार्ट मान लो तो ऐसे ही मान लो, क्योंकि करंट का फ्लो कब होगा, जब पाथ हमारा क्लोज होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा इसको इतना बाहर कर लिया हम लोग, ये हमारा किसी सर्किट का एक पार्ट है जिसका हम लोग को एनालिसिस करना है, जिसका वैल्यू क्या है सर, एक का है V1, एक है वोल्टेज V2, इसके बीच में एक सोर्स लगा हुआ है, कितना सर, -+8 वोल्ट। इस टाइप का सवाल मैंने कराया था आप लोगों को, और यहाँ पे हमारा 6 ओम रजिस्टर है, करंट का भी डायरेक्शन दे दिया है, तो आपके लिए और ही आसान हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि हायर पोटेंशियल कौन है, लोअर कौन है, आई हमारा स्मॉल आई ना। यहाँ से आपको V1 का एक्सप्रेशन लिखना है, तो देखो सर यहाँ से हम लोग अगर नोडल लगाएं तो आई का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं सर, हायर पोटेंशियल V1 से चलना शुरू किया हम लोग, फिर यहाँ पे हमको एक और सोर्स मिला, कौन सा सोर्स, 8 वोल्ट का, माइनस पहले के क्या मिला मेरे को, -8, हम लोगों ने इस टाइप का सवाल करा है शुरू में ही, स्टार्टिंग में थ्योरी वाले में ही, -8, ठीक है, -8 मिला ना पहले, यहाँ पे हमारा जो है साइन कौन सा मिला, माइनस मिला, हम लोग सब्ट्रैक्ट ऑलरेडी करते हैं। अब यहाँ पे V2 पे है, V2 तो हमारा कुछ नहीं यानी कि प्लस है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस V2, पोटेंशियल के बारे में सब लिख लिया। अब इसमें हमारा रेजिस्टेंस कितना है, एक ही रेजिस्टेंस है 6 ओम का, तो हमारा आई का वैल्यू क्या निकल के आएगा, V1 + 8 माइनस V2 बाई 6, तो यहाँ से हमारा V1 क्या निकल के आएगा, 6I प्लस V2 माइनस 8, यानी कि 6I प्लस V2, 6I प्लस V2 माइनस 8, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। कुछ नहीं करना है, चाहो तो अगर आप इसमें KCL लगा लो, ठीक है, आई का वैल्यू निकाल, सॉरी KVL लगा लो, आई के वैल्यू निकाल लो, आई के वैल्यू निकालने के बाद इसके क्रॉस का ड्रॉप निकाल लो, इसके क्रॉस का ड्रॉप तो आपको पता ही है, तो V1 माइनस V2 के क्रॉस का ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। इन दोनों ड्रॉप को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, या ऐड नहीं होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा ड्रॉप प्लस माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो V1 माइनस V2 निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको आई फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें हमारा आई के साथ ही रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको बहुत कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको सिंपली नोडल का एक एनालिसिस, मतलब कॉन्सेप्ट का यहाँ पर जिक्र किया कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो इस टाइप का सवाल मैंने बेसिक जब नोडल शुरू करा था तो मैक्सिमम टाइप मैंने कवर करा था कि फॉर्मेशन हमारा कैसे कैसे हो सकता है सर्किट में, कैसे कैसे जो है ना प्रॉब्लम बन सकते हैं। चलो इसमें देखो सिंपल, इसमें क्या करना है, आई का वैल्यू निकालना है, तो क्या कर दोगे सर, यहाँ पे चाहो तो KVL लगाओ, चाहो तो आप नोडल लगाओ, तो नोडल लगाओगे आई कहीं से भी किसी दो पॉइंट के बीच से, सिंपल हमारा वोल्टेज क्या क्या है, 10 है, -6, टोटल रजिस्टेंस कितना है 6, यानी कि हमारा हो जाएगा 4/6, यानी कि हो जाएगा 2/3, यानी कि हो जाएगा 0.667, या फिर वैसे भी कर सकते हो, दोनों हमारे आई इक्वल टू करोगे ना, हमारा V इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, तो हमारा जो है ना रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 2 + 4 यानी कि 6 ओम। पोटेंशियल के बारे में क्या लिखोगे सर, पोटेंशियल माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइन मिल रहा है, यानी कि हो जाएगा V इक्विवेलेंट हमारा 10 - 6, यानी कि हमारा हो जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लो, V/R करके, V इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट में 4/6 करके, यानी कि 2/3, किसी भी मेथड से जाओ, आपकी मर्जी, दोनों मेथड से कर सकते हो, यानी कि इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। और देखो नेक्स्ट सवाल में हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड द करंट I1 थ्रू I4 एंड द वोल्टेज V0 इन द सर्किट इन फिगर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो है ना 10 ओम के पैरेलल है 10 ओम, 10 एम्पियर के पैरेलल है 10 ओम, 10 ओम के पैरेलल है 20 ओम,
20 ओम का पैरेलल 30 ओम, इसके पैरेलल 2 ओम, इसके पैरेलल 6 ओम, यानी कि सारे ब्रांच हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं और सारे के क्रॉस करंट दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो है ना ग्राउंड पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ सर, रेफरेंस पोटेंशियल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेफरेंस पोटेंशियल, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमारा रेफरेंस नोड दिया हुआ है, यानी कि 0 वोल्ट यहाँ का वैल्यू होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है V नोट, इस नोड का, यानी कि सारे नोड्स हमारे ये एक ही पॉइंट है ना, सारे एक ही नोड है ना, ये सारे एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाया गया है। ये चीज़ समझ रहे हो आप लोग, इनके बीच कोई एलिमेंट नहीं, इनके बीच कोई एलिमेंट नहीं, इनके बीच कोई एलिमेंट नहीं, सारे एक ही पॉइंट्स के ऊपर कनेक्टेड है। इसका वोल्टेज दिया हुआ V नोट। तो आप बताओ नोडल में हम लोग क्या बोले थे कि नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है सर, n-1। नोड कितना है, यहाँ पे 2 नोड है, 2-1, यानी कि एक इक्वेशन में ही हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस नोड के ऊपर लगाते हैं हम लोग नोडल एनालिसिस यूज करते हैं। अब जो नोडल एनालिसिस यूज करेंगे इसमें हमको क्या लिखना होगा सर, ओम्स KCL और ओम्स लॉ। सबसे पहले लिखते हैं KCL लिखेंगे तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा नोड के ऊपर, 10 एम्पियर इनकमिंग है, और कौन सा इनकमिंग है, प्लस, और कोई इनकमिंग है, बाकी सारे आउटगोइंग है। आउटगोइंग कौन कौन सा है, I1, I2, I3, 60 और I4 आउटगोइंग है। अब लिखेंगे ओम्स लॉ। तो चलो करंट के लिए तो चलो इसका वैल्यू तो पता है, I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, I1 होगा ना, I1 हम लोगों को अभी किसके बारे में सोचना है, हम लोगों को अभी जो है ना इस ब्रांच के बारे में सोचना है, यानी कि इसका हायर पोटेंशियल V नोट है, लोअर पोटेंशियल 0 है ना। यानी कि हम लोग करते हैं हायर पोटेंशियल V नोट माइनस लोअर पोटेंशियल 0 बाई रेजिस्टेंस 10। अब I2 के बारे में देखो, I2 का पोटेंशियल हायर होगा, I2 हमारा ये ब्रांच का करंट है, इसमें हमारा हायर पोटेंशियल है V नोट, लोअर पोटेंशियल है 0, रेजिस्टेंस का वैल्यू 20। प्लस I3 के बारे में देखो, I3 में क्या देख रहे हैं, हायर पोटेंशियल है V नोट, लोअर पोटेंशियल है 0, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 30, प्लस 60। I4 का वैल्यू क्या है, V नोट माइनस 0 बाई 60। इसको सॉल्व करोगे तो V नोट का वैल्यू निकल के आएगा 40 वोल्ट, ठीक है। V नोट का जब वैल्यू निकल के आ जाएगा तो यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से जो है आप लोग I1, I2, I3 नहीं निकाल लोगे। I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 हमारा होगा V नोट माइनस, I1 का वैल्यू इसी रास्ते से ना निकलेगा, क्या होगा सर, V नोट माइनस 0 बाई 10, यानी V नोट का वैल्यू क्या है 40 बाई 10, यानी कि 4 एम्पियर। I2 का वैल्यू क्या होगा सर, I2 का वैल्यू होगा V नोट माइनस 0 बाई 20, यानी कि 40 बाई 10, यानी कि 2 एम्पियर। I3 का वैल्यू क्या होगा सर, V नोट माइनस 0 बाई 30, यानी कि 40 बाई 30, यानी कि 4 बाई 3 एम्पियर। I4 का वैल्यू क्या होगा सर, I4 का वही हो जाएगा हमारा V नोट माइनस 0 बाई 60, यानी कि 40 बाई 60, यानी कि 2 बाई 3। तो वैसे करके आप लोग फाइंड आउट कर लिए सारे वैल्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इसमें क्या बोला है कि यूज नोडल एनालिसिस टू ऑब्टेन V नोट इन द गिवन सर्किट। देखो नोडल एनालिसिस के आप तो कोई और भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन नोडल के लिए यूज करना है। बार बार देखो मेंशन है, हम लोग पूरा नोडल एनालिसिस कहीं कवर कर रहे हैं। तो देखो सर इसमें क्या करना है, सबसे पहले KCL लिखो। तो ये नोड हमारा है और एक ये नोड है, दो ही हमारा क्या हो रहा है, प्रिंसिपल नोड बन रहा है। तो 2 प्रिंसिपल नोड है, तो हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायरमेंट कितना सॉल्व करने के लिए, एक इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम लोग लिखते हैं KCL। इस नोड के ऊपर हमारा तीनों करंट बाहर जा रहा है, I1, I2, इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप लोग कोई भी कोर्स पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ो, और अगर पसंद आता है तो शेयर करो, लाइक भी कर दिया करो आप लोग, कमेंट करके भी बताओ हाँ सर ये अच्छा लगा, फिर थोड़ा सा प्रमोट करो, क्योंकि अगर लाइव चलने लगे चैनल तो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अभी क्या है कि हमारा यूट्यूब में अलाउ नहीं करता है लाइव क्लासेज के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा हेल्प आप लोग का रहेगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी तक तो बहुत अच्छा आप लोग मदद कर रहे हो, आप लोग की वजह से यूट्यूब चल रहा है, अभी मेरा जो चैनल चल रहा है, सॉरी। अब देखो I1 लिखना है, I1 हमारा इस ब्रांच का करंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एलिमेंट कनेक्टेड है, 2 वोल्टेज सोर्स है, 1 रेजिस्टेंस है। तो I क्या होगा, B इक्विवेलेंट बाई R। तो B इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, अब देखो मैं उसके लिए आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कैसे लिखना है, ये सब चीज़ इसलिए मैंने पहले ही बताया था। I1 कैसे लिखोगे, I1 के लिए हायर पोटेंशियल V नोट है। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग I1 यहाँ V नोट से चले इस ब्रांच में, हम लोग को पहले 12 वोल्ट मिला, यहाँ पे 12 वोल्ट जो है ना प्लस मिला, यानी कि -12 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है 4। I2 के लिए देखो I2 चले हम लोग V नोट से लेकर के 0 तक, तो V नोट माइनस 0, रेजिस्टेंस 6, प्लस I3 जो है ना हम लोग चले यहाँ से, ठीक है। वोल्टेज कितना मिला, V नोट -10 क्यों, क्योंकि मेरे को जो है ना प्लस मिला पहला साइन, बाई 2 इज इक्वल टू 0।
एलसीएम लोगों तो क्या आएगा सर, 2 4 6 का एलसीएम क्या आएगा बोलो, 2 4 6 का एलसीएम हमारा आएगा 12 आएगा ना, 2 4 6 का एलसीएम, ये तो पता है आपको कैसे निकालना होगा तो, ठीक है 12 आएगा। अब जो हम लोग करते हैं सॉल्व, यहाँ होगा 3v0 प्लस 36 प्लस 2v0 प्लस 6v0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस होगा ना, सिक्स v0 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 3 2 5 6 11 v0 इज इक्वल टू 96, तो v0 इज इक्वल टू आ जाएगा 96/11 वोल्ट्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कैसे करना है हम लोग जो है ना, इसमें कैसे करेंगे, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड v0 इन द गिवन सर्किट। आपको v0 निकालना है। चलो सर, तो हम लोग v0 निकालते हैं। ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस नोड, ये रेफरेंस नोड हो जाएगा। इस नोड के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, KCL, क्योंकि ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे करंट दिखा दो, I1 I2 और I3 तीनों बाहर की तरफ दिखा दो। चलो अब सबसे पहले लिखो KCL, I1 I2 I3 तीनों बाहर की तरफ जा रहा है। अब जो है हम लोग I1 का वैल्यू लिखेंगे। I1 में क्या देख रहे हैं सर, हमारा इसका अगर वैल्यू मान लो V1 मान लो, तो हायर पोटेंशियल हो जाएगा V1, लोअर पोटेंशियल हो जाएगा 0। इसको आप लोग जो है ना एज ए सोर्स नहीं यूज करोगे, ठीक है। इसको आप लोग नॉर्मली अभी V0 ही लेकर के चलना है। V1 माइनस 0/2 प्लस 3 दोनों सीरीज में है ना इस ब्रांच में, ठीक है। I2 में देखो, I2 हमारा चले हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो V1 से चले, फिर मेरे को 3 मिल गया -3, रेजिस्टेंस है 1, V1 माइनस 4v0/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि V1/5 प्लस V1 माइनस 3 प्लस V1 माइनस 4v0/5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो V1 प्लस 5v1 माइनस 15 प्लस V1 माइनस 4v0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 7v1 माइनस 4v0 इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन बन के आया। अब जो है ना मेरे लिए क्या बन रहा है सर, मेरे लिए जो है ना, मेरे लिए जो अननोन चीज़ क्या है, अननोन चीज़ मेरे लिए V0 है। V0 निकल जाएगा तो हमारे यहाँ से इसका नोड वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। मेरे लिए क्या अननोन है, मेरे लिए V0 जो है अननोन है, ठीक है। तब चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं V0। तो V0 के लिए देखो, यहाँ पे हमारा जो V1 दिया हुआ है, हमारा V1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये V1 किसका पोटेंशियल है, प्लस माइनस इसका V1 पोटेंशियल है। यानी कि अगर हम लोग जो है ना इस सर्किट का बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो है ना टोटल वोल्टेज क्या है, इसके लिए V1 है, और 2 और 3 के आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो V0 जो निकालना है 2 ओम ब्रांच रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिवीजन लगाएंगे। टोटल वोल्टेज कितना है, V1 है इस सर्किट के लिए, V1 ही मान लेंगे ना टोटल वोल्टेज, V1 इंटू 2/5। वोल्टेज डिवीजन से क्या होता है, जिसके क्रॉस का निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा V0 क्या निकल के आएगा, V1 क्या निकल के आएगा, V1 निकल के आएगा 5v0/2। अब इसको पुट करोगे आप तो आपको निकल के आ जाएगा, जो कुछ भी फाइंड आउट करो। आपके पास दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, तो आप V1 V0 सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। तो कितना आसान है, करना क्या है, देखो आपके लिए जो है V1 है ना, V1 किसका वोल्टेज होता है, नोड से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज होता है V1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा पूरा सर्किट का वोल्टेज हो जाएगा V1, और यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, वेरी आसान है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप लोग जो है ना V0 जो है फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं तक लास्ट था। तो ये पूरा नोडल एनालिसिस का एक अच्छा डिस्कशन चला आप लोगों के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप लोगों को अगर पसंद आता है तो शेयर किया कीजिए, और थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए, और दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए। हम लोग जो है ना राजस्थान JEN के लिए बहुत जल्द सीरीज शुरू करने वाले, पावर सिस्टम से शुरुआत होगा। पावर सिस्टम तो हमारा चल ही रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पूरा ही कंप्लीट होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है अगला टॉपिक पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।